हेलो एवरीवन। तो आज हम इसी सीरीज का दूसरा पार्ट लेकर आए हैं, यानी कि आपका बच्चा 4 हफ्ते से 8 हफ्ते पर पहुंच गया, यानी कि उसका दूसरा महीना शुरू हो चुका है। जैसे कि मैंने पिछली बार बताया था, आपका जो लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड है, यानी कि आपका जो पिछला पीरियड है, तब से लेके अगले पीरियड तक, जब तक वो मिस नहीं होता तब तक वो बच्चा 4 हफ्ते का हो जाता है। आपके अकॉर्डिंग शायद 4 हफ्ते का ना हो, आपके अकॉर्डिंग वो शायद सिर्फ 15 दिन या 10 दिन का होगा, क्योंकि आप सेक्सुअल एक्टिविटी से गिनते हैं। हम गिनते हैं आपके लास्ट पीरियड से। तो अगर 1 मार्च को पीरियड आया था और 1 अप्रैल तक अगर आपका मिस्ड पीरियड हो गया, आपने पॉजिटिव टेस्ट ले लिया, तो उस समय बच्चा 1 महीने का हो चुका है। अब हम बात करते हैं, बच्चा 1 अप्रैल से 1 मई पे आ चुका है, यानी कि सेकंड मंथ। इस पूरे सेकंड मंथ में बच्चे में क्या चेंजेज आए बच्चे के अंदर, मैंने आपको बताया था 4 हफ्ते के अंदर, यानी कि पीरियड मिस होते होते आपका बच्चे का हार्ट बन जाता है, हार्ट बीट शुरू हो जाती है, जो कि दिखती 1-2 हफ्ते बाद है, क्योंकि सोनोग्राफी इतनी जल्दी उसको नहीं कर पाती है। ठीक है, साथ ही अब दूसरे महीने में उसके छोटे छोटे कान, नाक, आंखें, ते कुछ कान के होते हैं, पिंपल्स कुछ नाक के होते हैं, कुछ लिम्ब बर्ड्स होती हैं। तो बहुत ही टाइनी सा एक बच्चा होता है, जिसके अंदर छोटे छोटे एक बर्ड्स निकलनी शुरू हो जाती है, जैसे कि प्लांट्स के बर्ड्स निकलते हैं। ठीक है, आपके अंदर क्या चेंजेज आते हैं। अब मैंने जैसे पिछली बार बताया था कि शुरू में एकदम से मिस्ड पीरियड होने के बाद एकदम से मितली या उल्टी नहीं आती है, क्योंकि हार्मोन लेवल बढ़ने में टाइम लगता है। धीरे 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 आपके हार्मोन्स बढ़ते हैं, और मेन जो कल्प्रिट्स है वो है एचसीजी। एचसीजी जब बढ़ना शुरू होता है 8 हफ्ते के अराउंड, आपकी बॉडी के अंदर जो ओवरी है, जो अंडाश है, जिसमें से अंडा निकला था, वो अभी तक सारे हार्मोन बना रहा था। अब क्योंकि 6 हफ्ते हो चुके हैं, 2 महीना खत्म हो रहा है, तो इस 2 महीने के अंदर चेंज होता है। ये जो अंडाश है, इसका काम खत्म, ये अब खत्म हो जाता है। धीरे धीरे आवल सारा काम करना शुरू कर देती है, यानी कि आवल भी 4 हफ्ते 5 हफ्ते पे अच्छी खासी बन जाती है। इसका काम शुरू होता है 8 हफ्ते के बाद। या वेट ज्यादा है, ओवरवेट है, ओबीजी, आप अब ये टाइम नहीं है कि आप अपने आप को रिड्यूस करें, क्योंकि अब बच्चा पेट में है। आपको ये ध्यान रखना है कि आपका का वेट 8 से 10 किलो से ज्यादा ना बने। नॉर्मल प्रेगनेंसी में हम कहते हैं 12 से 15 किलो, बट क्योंकि आप ऑलरेडी ओवरवेट है, तो आपका वेट 10 किलो के अंदर रहे। उसके लिए आपको ये ध्यान रखना है कि फैटी चीजें ज्यादा नहीं लेनी है, क्योंकि ऑलरेडी काफी फैट है बॉडी में। ठीक है, तो बेसिकली हम बात कर रहे है दूसरे महीने की। आपको वोमिटिंग हो रही है, आपको जो खाने का मन है आप वो खाएं। हेल्दी होना चाहिए, बाहर का भी खा रहे हैं तो साफ सुथरा होना चाहिए, ज्यादा स्पाइसी फूड नहीं खाना है, थकान होती है इसलिए रेस्ट करना जरूरी है, थोड़ी बहुत एक्सरसाइज यानी कि वॉकिंग जरूरी है। अच्छा, अब आपने पिछली बार जैसे सुना था कि बच्चेदानी बढ़ रही है, तो बच्चेदानी डेफिनेटली दूसरे महीने में और ज्यादा बढ़ेगी। आपको और ज्यादा बार बार यूरिन जैसा लगेगा, शायद आपको पिछले महीने पहले महीने में नहीं पता चला, सेकंड मंथ में ज्यादा पता चलेगा, क्योंकि अभी बच्चेदानी ऑलमोस्ट क्रिकेट बॉल जैसी हो गई है, फिर उससे थोड़ी बड़ी हो गई है, तो अब वो ब्लैडर पे प्रेशर देगी और आपको बार बार यूरिन जैसा लगेगा। साथ ही में आपको थोड़ा गैस्ट्रिक ब्लोटिंग होगी, क्योंकि आपको नोजिया हो रहा है, आपको भूख नहीं लग रही है, आपने जो भी खाया वो हजम नहीं हो रहा है, या फिर आप खा ही नहीं पा रही है, तो ब्लोटिंग होती है, गैस बनती है। और कुछ लोग को कब्जी भी होती है। कब्जी या तो आपको शुरू से कब्जी थी तो वो बढ़ जाती है, या फिर आपको पहले कभी कब्जी नहीं थी, अभी कब्जी यानी कि कॉन्स्टिपेशन शुरू हो गया। कारण होता है हार्मोन प्रोजेस्टेरोन। प्रोजेस्टेरोन की वजह से आपकी जो बॉडी है, जो इंटेस्टाइन्स है, उसके अंदर जो मसल्स होती है वो मूव करना कम कर देती है, वो रिलैक्स हो जाती है। इसको हम बोलते हैं पेरिल्स, यानी कि मूवमेंट को बोलते हैं पेरिल्स। अगर पेरिल्स नहीं होगा तो आपको पोट ही नहीं होगी, आपको कॉन्स्टिपेशन लगेगा, आपको वोमिटिंग होगी, तो आपको और ज्यादा गैस्ट्रिक ब्लोटिंग होगी। तो गैसियस सिम्टम्स बड़े कॉमन है, स्पेशली उन लोगों में जो थोड़े से ऑलरेडी से डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स रहती हैं।
तीसरा ऑर्गन जो चेंज होगा वो है आपके ब्रेस्ट। पहले कंसीव कर चुकी है, बच्चे को दूध पिला चुकी है, उनके अंदर ये चेंजेस जल्दी दिखते हैं, यानी कि ब्लैक वाली एरियोला पे छोटे छोटे पिंपल्स जिसको कि हम बोलते हैं मंटगमेरी ट्यूबरकल्स, वो कुछ नहीं होते, वो ना पस है ना पिंपल्स है, वो सिंपली मिल्क की डक्ट्स है, नलकियावने मुंह दिख रहे हैं। तो ये तो हो गया कि इस 2 महीने में, दूसरे महीने में क्या चेंजेज आए। अब आपको क्या नहीं करना चाहिए, जैसे कि मैंने बताया, भर पेट खाना नहीं खाना है, बहुत ज़्यादा रेस्ट नहीं करना है कि बस मैं तो प्रेग्नेंट हूँ, मैं बीमार हूँ, मैं रेस्ट ही करती रहूँगी। काम करो, उतना काम करो जितना बॉडी की क्षमता रहे, ज़्यादा अपने आप को ओवरलोड भी नहीं करना है कि सब कुछ करे जा रहे हैं। छोटा बच्चा अगर कोई घर में है उसको गोदी लेना अवॉइड करो, क्योंकि ऑलरेडी आपके पेट में एक बच्चा पल रहा है। बहुत से लोग ये गलती करते हैं कि छोटा बच्चा है उसको दूध पिला रहे हैं, अब वो बच्चा 2-3 साल का हो गया, उसको अभी तक दूध पिलाए जा रहे हैं, और दूसरा बच्चा पेट में आ चुका है, या फिर आपने बहुत जल्दी कंसीव कर लिया, पहला बच्चा अभी कुछ ही महीने का है, 810 महीने का है, और आपने कंसीव कर लिया, धीरे धीरे दूसरे बच्चे का दूध बंद करें। पहली बात तो मैं कई बार बता चुकी हूँ, 1 साल के बाद जब बच्चे के दांत वात आ जाते हैं, बच्चे को आप ऑलरेडी 6-8 महीने पे चावल रोटी खिलाना शुरू कर देते हो, तो माँ के दूध की ज़रूरत नहीं होती। क्योंकि 1-1.25 साल के बाद, मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, मैं 25 साल से प्रैक्टिस कर रही हूँ कि जब 1-1.25 साल के बाद माँ बच्चे को दूध पिलाती है तो माँ के अंदर चेंजेज आने शुरू हो जाते हैं, उसकी मेंस्ट्रुअल साइकिल गड़बड़ हो जाती है, और जो बच्चा है वो माँ से इतना ज़्यादा अटैच हो जाता है कि ऊपर का कुछ नहीं खाता, तो उसकी हेल्थ डाउन होनी शुरू हो जाती है। तो पहली बात तो दूसरा महीना अगर आपका आ चुका है, आपको थकान लगेगी, आप रेस्ट करें, पेशेंट और गैस बने बच्चे को गोदी में ना लें, और छोटे छोटे स्मॉल मील्स ले, उसको डिवाइड करके। ठीक है, रेस्ट बहुत ज़रूरी इसलिए कह रही हूँ क्योंकि बहुत सी लेडीज पूरा काम करेंगी, सब कुछ करेंगी, हस्बैंड का वेट करेंगी तब, लेकिन अपने लिए समय निकालना भूल जाती है। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट में बताना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।